गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिता रूफ टॉप किचन गार्डन में। और आज एक बहुत दिनों बाद धूप भरा दिन नज़र आ रहा है हमको। यहाँ पे अच्छी धूप निकल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह सुबह क्या क्या काम करती हूँ अपने गार्डन में। तो करेले बहुत सारे दिख रहे हैं, आज हम इनकी तुड़ाई के साथ साथ शुरू करते हैं। अब बस क्या है, बारिशों के बाद जो धूप निकलेंगी ना, उसमें मिट्टी रिचार्ज करने का सब बड़ा है ना अच्छा काम रहेगा एक। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार दिवाली थोड़ा लेट है, तो दिवाली की सफाई और मिट्टी की तैयारी में थोड़ा वक्त मिल जाएगा अंतर का। ये देखो, इतने से मेरे कट्टे में लगी हुई है ये बेल करेले की जो फलती है। और अब थोड़ा ढूंढना आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फलियाँ लगी हुई थी चौले की और लॉन्ग बीन्स की, उनके सबके पत्ते बिल्कुल पीले हो गए हैं बारिशों के बाद। थोड़ा स्प्रे भी है ना बायो एंजाइम का ज़्यादा हो रहा था करेले और लौकी वगैरह की वजह से, तो वो भी उनको शायद पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पर कोई बात नहीं, मैं इतनी बीन्स खा चुकी हूँ कि अब मैं बिल्कुल इस बात का मलाल नहीं है मुझे कि है ना पत्ते पीले हो गए हैं या दोबारा ये ठीक होंगी या नहीं। क्योंकि मैं बस सितंबर ये वाला एरिया जो भी चीज़ें लगी हुई हैं लगाने वाली हूँ, फिर मैं इनको हटा दूँगी सबको सर्दियों के सीज़न की तैयारी के लिए। तो आज सुबह मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज किचन के काम से भी तो थोड़ा लेट तक रुकने वाली हूँ मैं। यहाँ पे अच्छी धूप निकली हुई है, तो बहुत सारी मिट्टी मैंने फैलाई हुई है रिचार्जिंग के लिए। धूप वूप लग जाएगी, उसमें खाद वगैरह मिला के थोड़ा सा कोकोपीट भी डालूँगी, और बाकी अपनी सब चीज़ें ट्राइकोडर्मा वगैरह मिला के और उसको सॉरी तैयार करूँगी मैं 10 किलो वाले जो आटे के कट्टे होते हैं ना, उनमें भरने के लिए। पॉट्स की मिट्टी तो मैं इस बार नहीं फैलाने वाली हूँ, उन्हीं में धूप लगा रही हूँ मैं, जो जो खाली होते जा रहे हैं। तो ये देखो आप, बढ़िया करेले टूट गए हैं फर्स्ट क्लास। ये कद्दू बढ़ रहे हैं अब इस टाइम पे, कद्दू की 2-3 बेल अच्छी चल रही है मेरी। तो आज ये मैंने पॉलिनेट किया है, सुबह मैं उसको वीडियो नहीं बना पाई हूँ, आते ही मैंने किया है इसको। एक ही मेल फ्लावर था ये देखो। और अब बीच में मेरे को याद ही नहीं मैंने कब अदरक लगाई हुई थी। अब ये पत्ते पीले हो के खाली दिखने लगी है जगह, तो मुझे दिख रहे हैं वो अदरक के प्लांट्स। कुछ पीले भी हो जाते हैं, नहीं नज़र जाती तो कई बार। ये देखो पहले तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इतना घना हो रहा था ये सब कुछ, अब थोड़ा सा आसान हो गया है। अब बस ये जाएंगे, ये फरवरी से लगे हुए हैं सब करेले की। ये एक ही बेल है जो फरवरी से लगी हुई है, इतने अच्छे करेले दे रही है मुझे। तो अब मैं धीरे धीरे सब्जियां हटाना भी शुरू कर रही हूँ फरवरी की जो है। और बहुत, ये देखो एक कद्दू कितना बड़ा हो रहा है। धूप पड़ रही है तो मुझे नहीं पता आपको ढंग से दिख रहा होगा या नहीं, और साइज़ ले लिया है अब इसने। और मेरे हिसाब से 1.5 किलो का तो ये हो गया है। मेरा जो हाईएस्ट कद्दू है वो 3.1 केजी का टूटा था लास्ट ईयर, और इस बार की जो मेरा रिकॉर्ड रहा है वो मई में 2.8 केजी का रहा है। 2.8 या 2.9 का। देखो अनार भी कुछ पक रहे हैं, तो तोड़ते हैं हमारे इनको भी। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या साइज़ हो जाता है छत पे कद्दूओं का, तो मैंने देखो 3.1 किलो का तो मैंने भी उतारा है, और 2.9 2.8 के भी उतारे हैं। और मिनिमम जो है वो 1.6 का रहा है मेरा आज तक। 1.6 1.7 ऐसे भी उतरते हैं, तो बहुत अच्छा साइज़ होता है वो भी, कई बार में बनता है हमारे यहाँ। तो ये देखो लौकी मैंने कल बांधी थी, ये एक अच्छी लंबी हो रही है। ये अमरूद के टंकी में निकली हुई बेल है, तो इसकी पॉलिनेशन से पहले की लौकी बहुत लंबी लंबी होती हैं, फिंगर से भी बड़ी बड़ी। अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है ना। एक उधर बढ़ रही है, वो मैं बांध नहीं पा रही हूँ, दूर थोड़ी सी है। तो बस आज मैं ये थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करूँगी। मिट्टी रिचार्जिंग के लिए मैंने फैला दी है, आते ही मैं भी दिखाती हूँ आपको। शिमला मिर्च लाल और हरी लगी हुई हैं। येलो वाले के पेड़ शायद ख़राब हो गए हैं मेरे, 3-4 ही प्लांट हैं ये, पिछले साल सितंबर के लगे हुए हैं। देखो आप, मिट्टी का ढेर मैंने फैलाया हुआ है, और बिल्कुल बारीक से फैला दी मैंने, जिससे जल्दी से लग जाए इसको 1-2 घंटे की धूप। क्योंकि मैंने ट्राइकोडर्मा डाल दिया इसलिए वो ख़राब हो जाएगा अगर बिल्कुल सूख गई तो। ये कोई बात नहीं, दोबारा डाल लूँगी मैं। खाद के कट्टे भी मैं लेके आई हूँ, सामने से हिलाने पड़ते हैं इसलिए ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। 2 स्कूटर के राउंड में मैं 15 के करीब 5 किलो के कट्टे रख लाती हूँ।
और ये मैंने आज एक काम किया है, देखिए गोभी वाली और बीट रूट की जो क्यारी है, एक तो बिल्कुल क्लीन किया है इसको, थोड़ी सी गुड़ाई की, और गोभियों के ऊपर मिट्टी का थेपा लगाते हैं ना जो जड़ों के आसपास, तने के आसपास, जो वो मैंने किया है आज। सीक्रेट वाला मैंने इसमें वो फर्टिलाइज़र डाला है, दाने वाला। ये छोटे से गमले में मेरा धनिया उगा हुआ है, बहुत अच्छा धनिया मिलता है, जिसमें इसमें मुझे 5-6 बार मैं काट चुकी हूँ, और कई बार कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो ले जाती हूँ इसमें से। पर अब टाइम आ गया है बारिश बंद होने के बाद पालक मेथी धनिया लगाने का, तो मैं भी लगाऊंगी, अब आपको दिखाऊंगी भी फिर दोबारा से। गोभी मेरी अच्छी बढ़ रही है, भिंडियाँ एज़ यूज़ुअल आते हुए। बस ये है कि सितंबर जब आ जाता है, आधा सितंबर, तो मेरी भिंडियों में छोटे छोटे से बीज बनने लग जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग तो शुरुआत से ही बीज वाली भिंडी खाते हैं, पर मुझे थोड़ी कम पसंद आती है, तो अक्टूबर में मैं सारी ये मैं आज एक टब मैंने साफ़ कर दिया है, इसमें टिंडे लगे हुए थे, भिंडी लगी हुई थी, एक अरबी ज़रूर मैंने छोड़ दी है, और आज मैं इसको उलट पलट कर दिया है मैंने, धूप दिखा के। और इसमें मैं बीट रूट लगाने वाली हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, लगाऊंगी जब। और ये देखिए फलियाँ हटने के बाद मेरे जो ये अदरक के प्लांट्स हैं वो गिर गए हैं एकदम से, जो धूप में आए हैं। तो देखो यहाँ से बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने, जो मेरी बीन्स लगी हुई थी चौले की और लौंग वाली, वो सब हटा दिए मैंने। और ये नए पॉट्स जो तैयार किए हैं, इनमें गोभी का मैंने एक एक प्लांट लगा दिया है, 12 इंच के हैं। क्योंकि ये टमाटर का देखो, मैं इसी सिद्धांत पे अब अमल करने वाली हूँ कि जहाँ पे है ना आपको रखना है वहीं पे उगाओ बीज। क्योंकि ये देखो, ये 9 इंच के गमले में मैंने पौध लगाई थी, और यहाँ पे एक टमाटर का पौधा मैंने छोड़ दिया था। सबसे हेल्दी यही है, तो मुझे ये विश्वास हो रहा है कि जहाँ पे अगर आप बीज लगाएं वहीं उगाएं तो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। ये देखो, मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी आपको। ब्रोकली के मैंने ना सीड्स लगाए थे 2-3 दिन पहले, वो अच्छे निकल आए हैं। और ये देखो, उस दिन मैंने गोभी के आपको दिखाए थे सीड्स, वो भी निकल आए हैं। गोभी चारों तरफ दिखेगी आज। इस बार मैंने बहुत पिछले साल की सारी कसर पूरी की है, मोरों ने लगने नहीं दी थी मेरी गोभी, तो मैंने इस बार बहुत अच्छे से लगाई है। और पूरा सब पे नेट लगा के लगा रही हूँ मैं, जिससे ना कोई खा नहीं सके इनको। और ये मेरी अगेती वाली गोभी, अगर ये सितंबर में आ जाती है तो ही ये फलेगी, नहीं तो थोड़ा लेट हो गई थी मैं लगाने में इसको। और ये खीरा थोड़ा टाइट बन गया है, पिकल वाला जो है, एक तैयार हो गया है ये मुझे लग रहा है, और एक उधर हुआ है, ये भी तोड़ लेते हैं हम। धूप निकल आती है तो बहुत सारे काम बारिशों के बाद फैले होते हैं। सफाई भी मैंने ना पिछले 2-3 दिन में बहुत अच्छी की है छत की। बांधने का बस यही फ़ायदा होता है, देखो आप बिना दाग का एक भी है ना खीरा आपको मिल जाता है, कोई भी वेजिटेबल जो भी आप करें। तो ये 2 खीरे भी हमने तोड़ लिए हैं। अभी 2-3 घंटे की मैं इस मिट्टी को धूप लगा के और फिर वो करूँगी। देखो, ये मैं सामने है ना अपनी गौशाला के बाहर शॉप है वर्मी कंपोस्ट की, तो वहाँ से ले आई हूँ मैं। 5-5 किलो के ही मैं लेके आती हूँ, क्योंकि ऊपर मुझसे 30 किलो वाला कट्टा तो चढ़ता नहीं है। थोड़ी सी लॉन्ग बीन भी तोड़ लेते हैं हम, सेम की और ग्वार की फली और चौले की फली, कल तीनों मैंने बहुत अच्छी तोड़ी थी भिंडी के साथ, वीडियो नहीं बना पाई मैं। आजकल मैंने यही कर रखा है, एक दिन एक तोड़ो, एक दिन एक तोड़ो, फिर भी कई बार एक साथ इकट्ठी हो जाती है 3-4। भिंडी भी मोस्टली अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ने लगी हूँ। कुछ पेड़ मैंने हटा भी दिए हैं अपने, तो भी कई बार बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है, फिर दूसरे दिन थोड़ी सी 10-15 ही होती हैं। सब्जियां बड़ी कृपा रही ईश्वर की मेरे ऊपर कि इस बार मैंने बहुत अच्छी खाई हैं, और अब मेरे को कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि मैं फलियां खा खा के बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। बीन्स में बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ हर तरह की, और अब सेम की भी आने लगी है नई बीन्स। थोड़े दिन में सिंगरी भी तैयार हो जाएगी, तो बीन्स खाने पे अब मेरी खुद की ही कोई दिलचस्पी नहीं रही, बच्चों की तो बहुत बात ही छोड़िए। खैर, लॉन्ग बीन्स तोड़ने के बाद बड़ा अच्छा लगता है इनको। थोड़ी मिर्चियाँ भी तोड़ लाए हैं हम, एक ही पौधा है मेरे पास, एक ही पॉट में लगा हुआ है मिर्ची, अच्छी दे रही है वो। हर तीसरे दिन में 5-7 मिर्चियाँ तोड़ रही हूँ अब उसमें से। ये अनार देखिए पके हुए हैं, ये 2-3 तोड़ लिए हैं। थोड़ी शिमला मिर्च ले ली है, और ये अच्छी हार्वेस्टिंग भी हो गई है बात करते करते, और काम भी चालू है छत पे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के भी गार्डनर्स के ऐसे ही दिन गुजरते होंगे सुबह के। मेरे वीडियो अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब